हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइकिया, जैसे कि हम सबको पता है, 22 जून को बैंगलोर में ओपन हुआ है। तो मैं भी वहाँ गई थी एंड मैंने कुछ शॉपिंग की थी। तो वही आज शॉपिंग में आज आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी आइकिया में, हमें 1.5 आवर्स वेट करने के बाद एंट्री मिली। मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से, बिकॉज़ आइकिया ने बैंगलोर के जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनमें से कुछ को इनविटेशन भेजा था एंड अर्ली एक्सेस दिया था स्टोर का, बट मैंने वो मेल मिस कर दिया एंड हम 22 जून को ही पहुँचे। अगर आप आइकिया जाने का प्लान कर रहे हैं सो आई सजेस्ट कि आप या तो वीकडे में प्लान कीजिए, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन दिनों में, तो आपको कम भीड़ मिलेगी। अदरवाइज़ 2-3 महीने बाद ही जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी भीड़ है आइकिया में अगर आप वीकेंड्स पे विज़िट करने का सोच रहे हैं। वेटिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, खाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन है। अराउंड 1 आवर हमें वेट करना पड़ा था खाना खाने के लिए भी, एंड एंट्री के लिए भी 1.5 आवर्स हमें वेट करना पड़ा था। सो बैंगलोर में आइकिया पहुंचने का सबसे आसान तरीका है मेट्रो। आप बैंगलोर के किसी भी कोने में रह रहे हो, अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे जाके वहाँ से नक्सांद्रा की आपको मेट्रो लेनी है। एंड नक्सांद्रा मेट्रो स्टेशन के बैक साइड पे आइकिया है, वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से। आप जैसे ही नक्सांद्रा मेट्रो स्टेशन पे पहुँचेंगे आपको सामने आइकिया दिख जाएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आइकिया स्टोर में बहुत भीड़ चल रही है अभी। अगर आप वीकेंड्स पे विज़िट कर रहे हैं सो ट्राई टू विज़िट ऑन वीकडेज़। तो आइकिया स्टोर में एंट्री करते ही आपको वहाँ पे चिल्ड्रन एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप बच्चों को खेलने के लिए छोड़ के शॉपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग विच आई फाउंड। एंड आइकिया में यू विल गेट होम डेकोर आइडियाज़, द फर्नीचर्स, होम डेकोर आइटम्स, लाइट्स, क्रॉकरीज एंड मच मोर. So IKEA has its own food court as well, where you'll get the Swedish food. तो यहाँ पे you have to pick your items and keep it in this tray, then go to the billing counter. तो पेट पूजा करने के बाद हमने फिर से अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया एंड वी विजिटेड द किड सेक्शन, स्टोरेज यूनिट सेक्शन एंड एटसेट्रा। एंड उसके बाद हम मार्केट प्लेस पे चले गए। सो दिस इज़ द मेन प्लेस जहाँ से आपको शॉपिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम गए थे क्रॉकरी यूनिट वाले सेक्शन में, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पिक की। देन वी विजिटेड द स्टोरेज यूनिट सेक्शन, देन लाइट सेगमेंट इनका बेस्ट है। बहुत ही अच्छे लाइट्स एंड बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड देन थोड़ा और सामान खरीद के हम बिलिंग काउंटर की तरफ चले गए। एंड बिलिंग के बाद देयर इज़ वन काउंटर वेयर यू कैन सेल्फ पैक योर ब्रेकेबल आइटम्स एंड लीव फॉर द होम। तो ये तो हो गई आइकिया स्टोर की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वहाँ। ओके, सो आई हैव बिल हेयर। तो मैं एक एक करके आपको चीज़ें दिखाऊंगी एंड उसका प्राइस बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ है ये प्लांट पॉट। तो ये वहाँ पे एज अ प्लांट पॉट वो दे रहे थे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेटल का है, तो ये मेटल का है एंड वो एज अ प्लांट पॉट दे रहे थे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने इसको एज अ ब्रश होल्डर या फिर एज ए स्पून होल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेंट हो सकता है निकल जाए, बट दिस इज़ मेटल तो यू कैन ईजली रीपेंट इट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 99 रुपीज़ ओनली। सो नेक्स्ट आइटम इज़ दिस हैंगर। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ 10 एंड ये प्लास्टिक के हैंगर हैं आई थिंक। हाँ, ये प्लास्टिक के हैंगर हैं। एंड यहाँ पे भी इन्होंने हुक्स दिए हुए हैं कि आप इनमें कुछ हैंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ हैंग करना है। एंड अदरवाइज दिस इज़ अ डिसेंट मटेरियल। एंड आई गॉट दिस हैंगर इन ओनली इन 129 रुपीज़ एंड दिस इज़ इन ब्लैक कलर। सो MRP इज़ 181, बट कुछ ऑफर्स थे तो जिसकी वजह से मुझे 129 में सेट ऑफ 10 मिला। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। एंड मैंने आइकिया से वही चीज़ें परचेज़ की हैं। हम ऐसे घूम रहे थे बिकॉज जिस दिन हम गए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम ऐसे घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ पे 99, 59 और 129 ऐसा कुछ लिखा हो। तो हम अंडर 199 ही हम ढूंढ रहे थे चीज़ें, वही ले रहे थे। वाई? बिकॉज़ एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। एंड सेकेंडली हमें आइटम्स, मतलब होम डेकोर आइटम्स की एज सच फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है घर में। सो या, so this is what I purchased. So these are the two items. So next item is this. So this is a set of 4 towels and ये मैंने mainly ली है कोको के लिए।
उसका जैसे फेस, वो कुछ भी खाना खाता है तो उसका फेस गंदा हो जाता है, तो गीला रहता है, तो उसके लिए मैंने टाल्स लिए हैं कि मैं आराम से इसे क्लीन करके एंड फिर इसे वॉश के लिए डाल सकती हूँ। तो ये सेट ऑफ 4 मिल रहा था वहाँ पे, 99 रुपीज़ का प्राइस है इसका। MRP इज़ 139, बट मुझे ये आइटम 99 रुपीज़ में सेट ऑफ 4 मिल रहा था, तो ये मैंने जल्दी से ले लिया। बिकॉज कोको का फेस ऐसा है, ही इज़ अ शिज़ू, तो उसका फेस ऐसा है कि वो फ्लैट फेस है, तो वो कुछ भी खाना खाता है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है उसका मुँह। तो मुझे ऐसे कुछ टाल्स की ज़रूरत थी। अभी तक तो मैं जो मेरे ही हैंकी थे वही मैंने कुछ अलग कर दिए थे और उनको यूज़ कर रही थी, बट मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया बिकॉज उसको ड्राई करने में काफ़ी ईजी रहेगा। नेक्स्ट आइटम इज़ दिस रोलर। तो आई थिंक ये रोलर आपने सारे आइकिया हॉल में देखा होगा अब तक। ये उनका आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं। तो मैं आइकिया जब जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये रोलर तो मुझे ज़रूर लेके आना है, क्योंकि बहुत इजी होता है कपड़ों पे से या फिर सोफ़े से इसकी डर्ट को निकालना। तो ये रोलर वहाँ पे मुझे 99 रुपीज़ में मिला। तो MRP इज़ अगेन 139 रुपीज़, बट 99 रुपीज़ में रोलर मिल रहा था, तो ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट इज़ दीज बाथ मैट्स। तो ये मैंने इस तरीके की 2 ली हैं। दिस इज़ अगेन मतलब बाथ मैट मुझे काफ़ी ये सही लगी, लाइट वेट है एंड ईज़िली इसे वॉश कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। 1 सेकेंड, 119 की ईच बाथ मैट थी ये, तो दोनों प्रोडक्ट्स का मुझे 238 रुपीज़ पड़ा फॉर 2 बाथ मैट्स। सो दिस इज़ इन ग्रे कलर एंड आगे ये सॉफ्ट है, पीछे दिस इज़ एंटी स्किड, तो आप अगर टाइल्स पे या फिर कहीं पे भी डालेंगे तो ये स्किड नहीं करेगी एंड ऊपर से दिस इज़ रियली सॉफ्ट। सो नेक्स्ट आइटम इज़ दिस मग। तो ये काफ़ी सुंदर सा मग है, क्लियर ट्रांसपेरेंट मग है एंड इसका हैंडल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इस होल्ड करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। कोको नो। A few moments later. सो ये एक पीस का प्राइस था 59 रुपीज़। सो आई गॉट द सेट ऑफ 6, तो 6 पीस मैंने इसमें लिए थे, तो जो मुझे पड़े अराउंड 354। तो 59 का ईच था, 6 पीस लिए तो 354 का मुझे पड़ा। तो काफ़ी अच्छा अलग सा डिज़ाइन लग रहा था। मैंने इस टाइप के मग्स अमेज़ॉन पे देखे हैं जिनका हैंडल भी सिंपल सा होता है, ऐसे सर्कल में, हाफ सर्कल में, बट ये इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ता था ये एंड क्वालिटी इज़ नाइस। मतलब प्राइस कम है तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी खराब हो, क्वालिटी इज़ गुड। सो नेक्स्ट क्रॉकरी आइटम विच आई परचेज इज़ दिस बोल। सो ये भी मुझे 59 का ईच था, तो ये भी मैंने सेट ऑफ 6 लिया है। सो दिस इज़ ग्लास है, तो इस पर कोई भी स्टेन्स नहीं पड़ेंगे एंड 59 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी डील लग रही थी, तो मैंने तो फटाफट इसे ले लिया। एंड वहाँ पे एक अंकल थे, उनसे गिर भी गया था तो ये टूटा नहीं था, तो मुझे लगा कि अच्छा है, स्टर्डी मटेरियल है एंड स्टेन भी नहीं पड़ेंगे, तो अच्छी चीज़ है। सो दिस द प्राइस ऑफ दिस आइटम इज़ 59 रुपीज़। सो अगेन आई परचेज 6 बोल। हाँ, तो मुझे ये अगेन 354 रुपीज़ में पड़ा था, तो अच्छी डील थी ये भी। एंड इस बोल के साथ मैंने ये 2 प्लेट्स ली थी, तो एक ये साइड प्लेट एंड एक ये फुल प्लेट। तो इसका भी मैंने सेट ऑफ 6 लिया, इसका भी सेट ऑफ 6 लिया, तो एंड ये दोनों ईच 59 रुपीज़ की थी। तो सेट ऑफ 6 354 का मुझे पड़ा। एंड दिस इज़ अगेन अ ग्लास एंड इनमें भी स्टेन नहीं पड़ेंगे, मैंने यूज़ कर चुकी हूँ एंड रात भर के लिए मैंने वैसे ही खाना लगा हुआ छोड़ दिया था एंड स्टेन बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी स्टेन नहीं है। तो अच्छी डील है, ये भी काफ़ी सस्ते में वहाँ पे मिल रहा था। अभी तक मैंने सुना था कि आइकिया में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं कम रेंज में, बट अभी मैं जब गई तो स्पेशली क्रॉकरी यूनिट्स एंड लाइट वाले सेक्शन में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सस्ते लाइट्स एंड क्रॉकरी है उनकी। तो मुझे तो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की लगी मैंने वो ख़रीद ली। ओके, लास्ट एंड मोस्ट यूज़फुल प्रोडक्ट ऑफ एवरीबडीज़ किचन इज़ दीज क्लिप्स। तो ये यहाँ पे हैं। सो हेयर यूल गेट दी 30 क्लिप्स। तो इस तरीके से पीछे आप देख सकते हैं, ये स्मॉल साइज़ में है एंड 20 आपको स्मॉल साइज़ में मिलेंगी एंड 10 इस तरीके से फुल साइज़ में मिलेंगी। सो MRP ऑफ दिस आइटम इज़ 139 रुपीज़, बट दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट ओनली इन 99 रुपीज़।
तो ये भी काफ़ी अच्छी डील थी। सो या दिस इज़ इट गाइज़। यही चीज़ें मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने IKEA से, जिनका प्राइस भी कम है एंड क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, तो मैं बस एक्सप्लोर करने गई थी स्टोर को, एंड जो चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल मेरे ज़रूरत की लगी वो मैंने ले ली। So yeah, I hope you like this video. If you like this video, please let me know in the comment section, share with your friends and family, and I'll see you next time. Bye bye.